यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों तथा शुभ अप्सराओं, नरों, किन्नरों, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों तथा सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य एवं अनित्य भेद से चर एवं अचर सृष्टि दो प्रकार की है। पहली की सृष्टियों में उन प्राणियों के जो कर्म निश्चित थे, अगली सृष्टियों में भी उत्पन्न होकर वे बार-बार उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं। इसलिए उसी प्रकार की भावना संस्कार से प्रेरित होकर वे प्राणी हिंसक, अहिंसक, कोमल, क्रूर, धर्म, अधर्म तथा सत्य एवं असत्य की प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं और वही कर्म उन्हें रुचिकर भी लगता है। विधाता ने स्वयं ही प्राणियों की इंद्रियों के विषयों, महाभूतों तथा मूर्तियों में भिन्नता और विनियोग की व्यवस्था की है। उन महेश्वर ने प्रारंभ में वेद के शब्दों से ही प्राणियों के नाम और रूप तथा कर्मों की विविधता का निर्माण किया। वेदों में जिन सिद्धांतों तथा आर्ष नामों का प्रतिपादन हुआ है, उन्हीं नामों को ब्रह्मा प्रलयकालीन रात्रि के अंत में उत्पन्न पदार्थों को प्रदान करते हैं। प्रलय काल के पूर्व जो ऋतुएं और ऋतुओं के चिन्ह तथा अनेक प्रकार के रूप आकार दिखलाई देते थे, अगले युगों में वे उन्हीं नाम रूपों तथा भावों को प्रकट होकर दिखलाई देते हैं। इति कर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायां पूर्व विभागे सप्तमोऽध्यायः। 8वां अध्याय सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव, स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन तथा उनका विवाह, धर्म तथा अधर्म की संतानों का विवरण। श्री कुर्म ने कहा, इस प्रकार स्थावर तथा जंगम प्राणियों की सृष्टि हुई, किंतु जब उन बुद्धिमान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई प्रजाओं में वृद्धि नहीं हुई, तब तमोगुण की अधिकता से आवृत्त ब्रह्मा दुखी होकर चिंता करने लगे और उन्होंने अर्थ का निश्चय करने वाली बुद्धि को ग्रहण किया। तदंतर उन्होंने स्वधर्मानुसार रजोगुण एवं सत्वगुण को आवृत्त कर स्थित रहने वाली तथा कर्म की नियामिका तमोवृत्ति को अपनी आत्मा में देखा। तत्पश्चात सत्वगुण से संयुक्त रजोगुण ने उस तमोगुण को दूर कर दिया और दूर हुआ वह तम दो भागों में विभक्त हो गया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार दो भागों में विभक्त हुए तम से अधर्माचरण और अशुभ लक्षणों वाली हिंसा उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस प्रकाशमान शरीर को छोड़ दिया। पुनः पुरातन पुरुष प्रभु ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा, आधे से पुरुष हुआ और आधे से नारी। तत्पश्चात उन्होंने विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उन्होंने शतरूपा नाम वाली कल्याणमयी योगिनी नारी को बनाया। वह पृथ्वी लोक तथा द्युलोक को अपनी महिमा से व्याप्त कर प्रतिष्ठित हुई। वह शतरूपा नाम वाली नारी योग के ऐश्वर्य एवं बल से संपन्न तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त थी और जो पुरुष से अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का विराट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह देव पुरुष मुनि स्वयंभू मनु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शतरूपा नाम वाली उस देवी ने अत्यंत कठोर तप करके ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु को ही अपना पति बनाया और शतरूपा ने उनसे मुनि से दो पुत्र उत्पन्न किए। ये ही प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। इनके अतिरिक्त दो श्रेष्ठ कन्याएं भी हुईं। उन दो कन्याओं में से स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक एक कन्या दक्ष प्रजापति को प्रदान की। आकुति नामक दूसरी कन्या को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने ग्रहण किया। मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने आकुति से दो संतानें प्राप्त की, यज्ञ और दक्षिणा, जिनसे संसार वृद्धि को प्राप्त हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम नाम से प्रसिद्ध देवता हुए और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनके नाम को भली भांति सुनो। वे हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा,
वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कन्या का नाम है कीर्ति। दक्ष प्रजापति की इन 13 दक्षायणी मंगलमयी कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 13 कन्याओं के अतिरिक्त इनसे सुंदर आंखों वाली दक्ष की 11 अवस्था में छोटी कन्याएं और थीं, जिनके नाम हैं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। श्रेष्ठ मुनियों, ख्याति, सती आदि जो 11 कन्याएं थीं, उन्हें क्रमशः भृगु, मरीच, अंगिरा मुनि, पुलत्स्य, पुलह, परम धर्मज्ञ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ नामक मुनियों, अग्निदेव और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा का पुत्र काम तथा लक्ष्मी का पुत्र दर्प नाम से कहा जाता है। धृति का नियम नामक पुत्र तथा तुष्टि का पुत्र संतोष कहलाता है। पुष्टि का पुत्र लाभ और मेधा का पुत्र श्रुत हुआ। क्रिया का पुत्र दंड हुआ और वही समय भी कहलाता है। बुद्धि से बोध नामक पुत्र और उसी प्रकार अप्रमाद नामक पुत्र भी हुआ। लज्जा का विनय नामक पुत्र और वपु का व्यवसायक हुआ। क्षेम शांति का पुत्र और सुख सिद्ध का पुत्र हुआ। इसी प्रकार कीर्ति का यश नामक पुत्र हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हुए। काम का हर्ष नामक पुत्र हुआ, जो देवताओं को आनंद देने वाला हुआ। यही इतनी धर्म की सुखदायक सृष्टि कहलाती है। अधर्म से हिंसा ने निकृति तथा अमृत नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निकृति और अमृत से भय तथा नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। माया तथा वेदना ये दो इनकी क्रमशः भय एवं नरक की पत्नियां हैं। माया ने भय से समस्त प्राणियों को मार देने वाले मृत्यु को उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक नामक पति से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए। ये सभी उत्तरोत्तर अधिक दुखदाई कहे गए हैं और अधर्माचरण ही इनका लक्षण है। इनकी न कोई स्त्री है न कोई पुत्र। ये सभी ऊर्ध्वरेता हैं। श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार धर्म नियामक ने तामस सर्ग की सृष्टि की। मैंने संक्षेप में इस विशिष्ट सृष्टि का वर्णन किया। इति श्री कर्म पुराणे खट्सहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागेष्टमोऽध्यायः। 9वां अध्याय शेषशायी नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति तथा उसी कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य। विष्णु माया द्वारा ब्रह्मा का मोहित होकर विष्णु से विवाद करना। भगवान शंकर का प्राकट्य। विष्णु द्वारा ब्रह्मा को शिव का महात्म्य बताना। ब्रह्मा द्वारा शिव की स्तुति तथा शिव और विष्णु के एकत्व का प्रतिपादन। सूत जी बोले, नारद आदि महर्षियों ने यह वचन सुनने पर संशयग्रस्त होते हुए वरदाता विष्णु को प्रणाम कर इस प्रकार पूछा। ऋषियों ने कहा, हे जनार्दन, आपने मुख्य आदि की सृष्टि का वर्णन किया। अब इस समय जो संशय हमें हो रहा है उसे आप दूर करें। ब्रह्मा से पूर्व में उत्पन्न होने पर भी पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले ईश भगवान शिव किस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्रत्व को प्राप्त हुए और कैसे जगत के स्वामी लोक पितामह अंडज हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, उसे आप हमें बतलाइए। श्री कुर्म बोले, ऋषियों, आप सभी सुने। अमित तेजस्वी शंकर ब्रह्मा के पुत्र रूप में कैसे हुए और कैसे ब्रह्मा कमल से उत्पन्न हुए। विगत कल्प की समाप्ति पर तीनों लोकों में घोर अंधकार व्याप्त हो गया। सर्वत्र केवल जल ही जल था। न कोई देवता आदि थे और न कोई ऋषि जन। उस जनशून्य अत्यंत शांत समुद्र में पुरुषोत्तम नारायण देव शेषनाग की शैया का आश्रय लेकर सोए हुए थे। हजारों सिर, हजारों नेत्र, हजारों चरण, हजारों बाहों वाले होकर वे विद्वानों के चिंतन के विषय रूप सर्वज्ञ
पीत वस्त्रधारी, विशाल नेत्र वाले, नीले बादल के समान वर्ण वाले, महाविभूति स्वरूप, योगियों के हृदय में निवास करने वाले योगात्मा नारायण जब किसी समय शेष शैया पर शयन करते थे, तब उनकी नाभि से लीला करने के लिए दिव्य अद्भुत तीनों लोकों का सार रूप एक स्वच्छ कमल प्रकट हुआ। वह कमल 100 योजन विस्तार वाला, तरुण आदित्य के समान प्रकाशमान, पूर्णमय दिव्य गंध से संपन्न और कर्णिकाएं तथा केसर से समन्वित था। शांग नामक धनुष धारण करने वाले शांग धनुआ नारायण इसी रूप में बहुत समय से निवास कर रहे थे। तभी एक समय भगवान हिरण्यगर्भ उस स्थान पर गए। उनकी माया से मुग्ध उन विश्वात्मा ने उन सुप्त सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर यह मधुर वचन कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, अंधकार से आवृत इस घोर निर्जन एकारणों में अकेले सोने वाले आप कौन हैं, मुझे बतलाइए। उनके इस वचन को सुनकर मेघ के समान गंभीर स्वर वाले गरुड़ध्वज ने हंसकर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी, आप मुझे इस समस्त लोकों की उत्पत्ति एवं संहार करने वाला महायोगेश्वर एवं पुरुषोत्तम नारायण देव जाने। पर्वत और महान द्वीपों से युक्त 7 समुद्रों से घिरे हुए इस संपूर्ण जगत के साथ ही समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी, आप अपने को भी मुझ में ही देखें। ऐसा कहकर विश्वात्मा महायोगी हरि ने सब कुछ जानते हुए भी ब्रह्मा रूप पुरुष से कहा, आप कौन हैं? तदंतर वेद निधि प्रभु भगवान ब्रह्मा ने हंसकर कमल की आभा के समान नेत्र वाले तथा मंद-मंद मुस्कान वाले भगवान विष्णु को इस प्रकार मधुर वाणी में उत्तर दिया, मैं ही धाता धारण करने वाला, विधाता विधान बनाने वाला, स्वयंभू स्वयं ही उत्पन्न होने वाला और प्रपितामह हूँ। मुझ में ही संपूर्ण विश्व स्थित है। मैं सभी ओर मुख वाला ब्रह्मा हूँ। सत्य पराक्रम वे भगवान विष्णु ब्रह्मा का वचन सुनकर उनकी आज्ञा लेकर योग बल से ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हुए। उन देव ब्रह्मा के उदर में देवता, असुर तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को देखकर श्री विष्णु को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तदंतर नागराज की शैया पर निवास करने वाले अजात शत्रु वे भगवान विष्णु उनके ब्रह्मा के मुख से बाहर निकलकर पितामह ब्रह्मा से बोले, पुरुष श्रेष्ठ, आप भी अब इसी प्रकार मेरे उदर में प्रविष्ट होकर सदा इन विचित्र लोकों को देखें। तब भगवान विष्णु की यह आह्लाद प्रदान करने वाली वाणी सुनकर और पुनः उनका श्री विष्णु का अभिनंदन कर कुशध्वज ब्रह्मा ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के उदर में प्रवेश किया। सत्य विक्रम ब्रह्मा ने उन्हीं लोकों को भगवान विष्णु के उदर में स्थित देखा जिन्हें श्री भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के उदर में देखा था। देव के उदर में भ्रमण करते हुए उन्हें हरि विष्णु का कोई अंत न दिखाई दिया। तदंतर महात्मा जनार्दन ने अपनी इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद कर दिया। तब ब्रह्मा ने उनकी नाभि में द्वार प्राप्त किया। सुवर्ण में अंड से उत्पन्न चतुर्मुख ब्रह्मा ने योग बल से उसमें नाभि में प्रवेश कर नाभि से उत्पन्न कमल से अपने रूप को बाहर निकाला। पद्म गर्भ के समान शोभा वाले स्वयंभू जगत योनि पितामह भगवान ब्रह्मा अरविंद रक्त कमल पर बैठे हुए सुशोभित होने लगे। अपने को संपूर्ण विश्व का स्वामी तथा परम पद आश्रय मानते हुए उन्होंने ब्रह्मा ने मेघ के समान गंभीर वाणी में पुरुषोत्तम विष्णु से कहा, आपने अपनी विजय की आकांक्षा से इस समय यह क्या किया? अपनी सभी इंद्रियों के द्वारों को क्यों बंद कर दिया? एकमात्र मैं ही सबसे बड़ा बलशाली हूँ और कोई नहीं है। मुझे कौन पराजित कर पाएगा? लोक नियामक ब्रह्मा का वचन सुनकर नारायण हरि ने सांत्वना पूर्वक यह मधुर वाक्य कहा, आप ही धाता विधाता और स्वयंभू पितामह हैं। मैंने ईर्ष्या द्वेष के कारण अपने शरीर के द्वारों को बंद नहीं किया, अपितु लीला करने की इच्छा से ही मैंने ऐसा किया, न कि
आपको बाधा पहुंचाने की दृष्टि से। देवाधिदेव पितामह, आपको भला कौन बाधा पहुंचाना चाहेगा? आपको कुछ अन्यथा नहीं समझना चाहिए। आप मेरे लिए सभी प्रकार से मान्य हैं। मेरे द्वारा जो आपका अपहरण हुआ है, उसमें आप सभी प्रकार से अपना कल्याण ही समझें। इसी कारण ब्रह्मन, मेरी प्रीति के लिए आप मेरे पुत्र बने। जगन मूर्ति, आप पद्मयोनि इस नाम से विख्यात हो। तदंतर भगवान देव ब्रह्मा ने किरीट विष्णु को वर देकर अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः विष्णु से कहा, आप सभी के आत्म रूप हैं, अनंत हैं और सभी के परम ईश्वर हैं। आप सभी प्राणियों की अंतरात्मा हैं तथा आप ही सनातन परब्रह्म हैं। मैं ही सभी लोकों की आत्मा एवं लोक महेश्वर हूँ। यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मैं परम पुरुष ब्रह्मा हूँ। हम दोनों के अतिरिक्त लोकों का परमेश्वर दूसरा अन्य कोई नहीं है। नारायण और पितामह के रूप में एक मूर्ति ही दो भागों में विभक्त हुई है। उनके ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वासुदेव ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, यह प्रतिज्ञा आपके विनाश का कारण बनेगी। क्या आप ब्रह्माधिपति योगेश्वर अव्यय एवं प्रधान पुरुष ईशान शंकर को नहीं देख रहे हैं? मैं उन परमेश्वर को जानता हूँ। योगेंद्र तथा सांख्य शास्त्र के ज्ञाता भी जिन महेश्वर का दर्शन नहीं कर पाते, आप उन्हीं अनादि निधन ब्रह्म की शरण ग्रहण करें। तदंतर क्रुद्ध ब्रह्मा ने कमल की आभा के समान नेत्र वाले केशव से कहा, निश्चित ही आप अपने आप को वह परम अक्षर, जगत का एकमात्र आत्म रूप, ब्रह्म रूप, परम पद शरण नहीं जान रहे हैं। हम दोनों के अतिरिक्त लोकों का परमेश्वर और दूसरा कोई विद्यमान नहीं है। आप दीर्घ निद्रा का परित्याग कर अपने आप को देखें, पहचानें। उनके ब्रह्मा के इस क्रोध युक्त वचन को सुनकर विष्णु ने कहा, हे कल्याण, इस प्रकार न कहें, इस प्रकार न कहें। यह उन महात्मा की निंदा है। ब्राह्मण, मेरे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। मैं आपसे असत्य नहीं कह रहा हूँ, किंतु ब्राह्मण, आत्मा से समुद्भूत समस्त विशेषों की हेतुभूत परमेश्वर की माया ही आपको मोहित कर रही है। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने आत्म रूप महेश्वर को उस सर्वोत्कृष्ट परम तत्व के रूप में जानकर चुप हो गए। तदंतर ब्रह्मा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्राणियों के परम ईश्वर, अपरिमेय आत्मा, असीम सामर्थ्य संपन्न हर भगवान शंकर वहां प्रादुर्भूत हो गए। उन अनंत भगवान शंकर के ललाट में नेत्र था। वे जटा मंडल से सुशोभित थे। तेज के परम निधि वे भगवान हाथ में त्रिशूल लिए थे। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों तथा नक्षत्रों से गुथी हुई अद्भुत आकार वाली चरणों तक लटकती हुई लंबी दिव्य विशाल माला को धारण कर रखा था। उन ईशान देव को देखकर माया से अत्यंत मोहित लोक पितामह ब्रह्मा ने अपनी रक्षा के लिए पीतांबरधारी विष्णु से कहा, हे जनार्दन, हाथ में त्रिशूल धारण किए त्रिनेत्रधारी तेज की राशि रूप अमेय आत्मा, यह कौन अनंत पुरुष यहाँ चला आ रहा है? उनके ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले विष्णु ने निर्मल जल में देदीप्यमान देव ईश्वर को देखा। ईश्वर संबंधी उस परम भाव रूप ब्रह्म भाव को जानकर महेश्वर में परम तत्व का दर्शन कर भगवान विष्णु उठकर गए और देव पितामह से कहने लगे, ये देव स्वयं प्रकाशित होने वाले सनातन आदि और अनंत से रहित अचिंत्य महान समस्त लोकों के ईश्वर महादेव हैं। ये शंकर, शंभु, ईशान, सर्वात्मा, परमेश्वर, समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी, योगी, महेश, विमल एवं शिव रूप कल्याण रूप हैं। ये ही धाता, विधाता, प्रधान पुरुष और ईश्वर हैं। यति जन सन्यासी लोग ब्रह्म की भावना से भावित होकर जिनका दर्शन करते हैं, वे ही केवल निष्कल महादेव
शिव काल बनकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। ये वे ही शंकर आ रहे हैं जिन सनातन देव ने पूर्व काल में आप ब्रह्मा को बनाया और आपको वेद प्रदान किया। प्रपितामह, मुझे इनकी ही विश्व योनि सनातन एवं वासुदेव नाम वाली दूसरी मूर्ति समझो। क्या आप ब्रह्मा के भी अधिपति अव्यय योगेश्वर को नहीं देख रहे हैं? आपकी दिव्य दृष्टि हो जाए जिससे आप उस परम तत्व को देख सकें। श्री विष्णु बोले, कहीं आप शूलपाणि सनातन देव को भूल तो नहीं गए? उन शंकर ने अपने को आपके पुत्र रूप में होने की बात कही थी। गोविंद से चेतना प्राप्त कर पद्मयोनि पितामह प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से परम दुश्चर तप करने लगे। उनके इस प्रकार दीर्घ काल तक तप करने पर भी किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं हुई। बहुत समय बीत जाने पर उन्हें दुख से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोधाविष्ट उनके ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी। तब उन आंसुओं की बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। आंसुओं से उत्पन्न उन सब भूत प्रेतों को देखकर क्रोधाविष्ट प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने अपनी ही निंदा की और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तदंतर प्रभु के मुख से हजारों सूर्य के समान देदीप्यमान तथा प्रलयकालीन अग्नि के सदृश प्राणमय रुद्र प्रकट हुए। देवों के भी देव स्वयं शिव उच्च स्वर में घोर रुदन करने लगे। तब रुदन करते हुए उनसे ब्रह्मा ने मत रोओ इस प्रकार से कहा, तुम रुदन करने के कारण रुद्र इस नाम से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। लोक पितामह ने उन्हें रुद्र के अतिरिक्त अन्य 7 नाम, 8 पत्नियां, शाश्वत दीर्घायु पुत्र और 8 स्थानों मूर्तियों को प्रदान किया। भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र तथा महादेव ये 7 नाम हैं। सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा चंद्र ये रुद्र की 8 मूर्तियां हैं जो इन 8 स्थानों मूर्ति रूपों में रुद्र का ध्यान करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उन्हें अष्टमूर्ति रूप देव भगवान शिव अपना परम पद देते हैं। सुवर्चला, उमा, विकेशी, शिवा, स्वाहा, दिशाएं, दीक्षा तथा रोहिणी ये ही रुद्र की 8 पत्नियां हैं। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मंगल, मनोजव, कामदेव, स्कंद, सर्ग, संतान तथा बुद्ध ये 8 उनके पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार के देवाधिदेव भगवान महेश्वर ने प्रजा धर्म, सृष्टि कार्य एवं काम वासना का परित्याग कर वैराग्य का आश्रय ग्रहण किया। उस शाश्वत परम अमृत रूपी अक्षर ब्रह्म का आस्वादन कर और आत्मा में आत्म तत्व का आधान कर वे ईश्वर भाव में स्थित हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजा की सृष्टि करो इस प्रकार का आदेश प्राप्त कर नील लोहित शिव ने मन से अपने ही समान रुद्रों की सृष्टि की। प्रभु ने सैकड़ों करोड़ जटा जूट धारण करने वाले भय रहित नीलकंठ पिनाकपाणि हाथ में त्रिशूल धारण किए ऋष्टिघ्न महान आनंद स्वरूप 3 नेत्र युक्त जरा मरण से रहित विशाल वृषभों को वाहन रूप में स्वीकार करने वाले सर्वज्ञ तथा बीतराग रुद्रों को उत्पन्न किया। गुरु ब्रह्मा ने जरा मरण से रहित नील लोहित एवं निर्मल अनेक रुद्रों को देखकर हर शिव ने कहा, हे देव मृत्यु से रहित इस प्रकार की सृष्टि मत करो। भूतेश जन्म एवं मृत्यु वाली दूसरी प्रकार की सृष्टि करो। तदंतर काम पर शासन करने वाले जटाजूटधारी भगवान शिव ने उनसे कहा, मेरे पास उस प्रकार की जन्म मृत्यु से युक्त सृष्टि नहीं है। ऐसी अशुभ प्रजाओं को आप ही उत्पन्न करें। तब से उन देव ने अशुभ प्रजाओं की सृष्टि नहीं की और अपने आत्मज उन रुद्रों के साथ वे निवृत्तात्मा क्रिया रहित के रूप में स्थित हो गए। इसी कारण देवों में देव
उन शूलधारी शंकर का स्थाणुत्व हुआ, अर्थात वे स्थाणु इस नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शंकर में ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, धृति, शिष्टत्व, आत्मज्ञान तथा अधिष्ठातृत्व ये 10 अव्यय शाश्वत गुण सदा प्रतिष्ठित रहते हैं। ये पिनाक धारण करने वाले शंकर ही साक्षात परमेश्वर हैं। तदंतर प्रीति से विकसित नेत्र वाले भगवान ब्रह्मा ने 3 नेत्रों वाले देव शंकर को मानस पुत्रों के साथ देखा। ब्रह्मा ने अपनी ज्ञान दृष्टि से ईश्वर संबंधी परात्पर भाव को जानकर जगत के एकमात्र स्वामी भगवान शंकर की अपने मस्तक पर हाथों की अंजलि बांधकर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव आपको नमस्कार है, परमेश्वर आपको नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, ब्रह्मा रूपी देव को नमस्कार है, महेश आपको नमस्कार है, शांति के मूल हेतु आपको नमस्कार है, प्रधान पुरुषेश आपको नमस्कार है तथा योगाधिपति आपको नमस्कार है, काल, रुद्र, महाग्रास तथा शून्य को नमस्कार है, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है, 3 नेत्र वाले को बार-बार नमस्कार है, त्रिमूर्ति स्वरूप आपको नमस्कार है, ब्रह्मा के उत्पत्तिकर्ता आपके लिए नमस्कार है, ब्रह्म विद्या के अधिपति तथा ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है, वेदों के रहस्य रूप को नमस्कार है, काल के भी काल आपको नमस्कार है, वेदांत सार के भी सार को नमस्कार है, वेदात्म मूर्ति को नमस्कार है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप को नमस्कार है, योगियों के गुरु को नमस्कार है, शोकों से रहित विविध भूतों से घिरे हुए आपको नमस्कार है, ब्रह्मण्य देव को नमस्कार है, ब्रह्माधिपति के लिए नमस्कार है, त्रिलोचन परमेष्ठी देव को नमस्कार है, दिगंबर आपको नमस्कार है, मुंड की माला एवं दंड धारण करने वाले को नमस्कार है, अनादि तथा मन रहित शुद्ध रूप ज्ञानगम्य आपको नमस्कार है, तारक तथा तीर्थ रूप तथा योग विभूतियों के मूल कारण को नमस्कार है, धर्म धर्माचरण के द्वारा प्राप्त योग गम्य आपको नमस्कार है, निष्प्रपंच को नमस्कार है, निराभास आपको नमस्कार है, विश्व रूप ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है, जगन्मय आपके द्वारा ही यह संपूर्ण जगत रचा गया है, आप में ही यह संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है और आप ही प्रधानादि समस्त विश्व का संहार करते हैं। आप ईश्वर, महादेव, परब्रह्म, महेश्वर, परमेष्ठी, शिव, शांत पुरुष, निष्कल तथा हर हैं। आप अक्षर, परम ज्योति हैं। आप काल तथा परमेश्वर हैं और आप ही प्रधान पुरुष, प्रकृति तथा अनंत हैं। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं अहंकार ये जिसके रूप हैं उन ब्रह्म संज्ञक आपको नमस्कार करता हूँ। द्युलोक जिनका मस्तक है, पृथ्वी पैर है, दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं और आकाश जिनका उदर है, उन विराट पुरुष को मेरा प्रणाम है जो अपने प्रकाश से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए विश्व को अपेक्षित उष्णता प्रदान करते हैं। उन नित्य ब्रह्म तेजोमय सूर्य रूप को नमस्कार है जो अपने रौद्र तेजोमय शरीर से देवताओं को हव्य तथा पितरों को कव्य पहुंचाते हैं। उन अग्नि स्वरूप देव को नमस्कार है जो अपने तेज से संपूर्ण जगत को नित्य संतृप्त करते हैं और देवता समूह के द्वारा जिनका पान किया जाता है। उन सोम रूप चंद्र देव को नमस्कार है जो संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करती हैं और जो सभी प्राणियों के भीतर सदा विचरण करती हैं। ऐसी वायु रूपात्मक माहेश्वरी शक्ति आपको नमस्कार है जो प्राणियों के अपने-अपने कर्मों के अनुसार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। उन अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित चतुर्मुखात्मक ब्रह्मा को नमस्कार है जो अपने आत्मा में प्रतिष्ठित अनुभूति रूप योग से प्रेरित माया द्वारा संपूर्ण विश्व को
आवृत कर शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं उन विश्वात्मा को नमस्कार है जो 14 भुवनों वाले ब्रह्मांड को नित्य अपने सिर पर धारण किए रहते हैं और जो सभी के आश्रय हैं उन शेषात्मा को नमस्कार है जो प्रलय काल में दिव्य एवं एकमात्र साक्षी रूप परमानंद का आस्वादन करते हुए नृत्य करते हैं उन अनंत महिमा वाले रुद्रात्मा को नमस्कार है जो ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर नियंता के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं उन सर्व साक्षी देव और उनके शरीर रूप देव को मैं नमस्कार करता हूँ निद्रा रहित श्वास को जीतने वाले संतुष्ट तथा समदर्शी योगी जन समाधि में जिस ज्योति या प्रकाश का दर्शन करते हैं उन योगात्मा को नमस्कार है जिस विद्या के द्वारा पुण्यात्मा योगी जन अत्यंत कठिनता से पार की जा सकने वाली माया को सरलता से पार कर लेते हैं उस विद्या स्वरूप देव को नमस्कार है जिसके प्रकाश से यह विश्व प्रकाशित होता है मैं उस अंधकार से सर्वथा रहित अर्थात प्रकाश स्वरूप और अद्वितीय परम तत्व स्वरूप तद्रूप परम तत्व मात्र ही जिनका स्वरूप है उन परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ मैं नित्यानंद स्वरूप निराधार निष्कल परमात्मा परमेश्वर आप परम शिव की शरण ग्रहण करता हूँ इस प्रकार महादेव की स्तुति कर ब्रह्मा उनकी भावना से भावित होकर सनातन ब्रह्म को संबोधित करते हुए विनय पूर्वक हाथ जोड़े हुए खड़े हो गए तदंतर महादेव हर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्य योग ज्ञान ऐश्वर्य ब्रह्म की सद्भावना ब्रह्म विषयक उत्तम भाव तथा वैराग्य प्रदान किया शरणागतों का कष्ट हरने वाले उन शंकर देव ने स्वयं अपने मनोरम एवं कल्याणकारी हाथों के द्वारा उनका ब्रह्मा का स्पर्श किया और उन पर अनुग्रह करके वे बोले ब्रह्मन जो आपने मेरा पुत्र बने इस प्रकार से मुझसे प्रार्थना की थी मैंने उसे रुद्र रूप में उत्पन्न होकर पूर्ण कर दिया अब आप विविध प्रकार के जगत की सृष्टि करें ब्रह्मन मैं ही निष्कल परमेश्वर सृष्टि रक्षा एवं प्रलय इन तीन गुणों से भावित होकर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन नामों से तीन रूपों में विभक्त हूँ आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं और सृष्टि की रचना के लिए मेरे ही दाहिने अंग से आप बनाए गए हैं मेरे ही बाएं अंग से पुरुषोत्तम विष्णु उत्पन्न हैं उन्हीं देवों में आदि देव शंभु के हृदय प्रदेश से मैं ही रुद्र रूप में प्रादुर्भूत हूँ और उन्हीं की अपर मूर्ति हूँ हे ब्रह्मा विष्णु तथा शिव क्रमशः सृष्टि स्थिति तथा संहार के हेतु हैं एक होते हुए भी वे शंकर अपनी इच्छा से अपने को तीन रूपों में विभक्त कर स्थित रहते हैं इसी प्रकार अन्य भी जो रूप हैं वे सब मेरी माया द्वारा ही निर्मित हैं स्वरूपतः महादेव स्वच्छ रूप रहित एवं अद्वितीय हैं वे देव इन त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ शरीर वाले हैं तीन नेत्रों वाली वह माहेश्वरी मूर्ति योगियों को सदा शांति प्रदान करने वाली है पितामह मुझे सनातन ऐश्वर्य विज्ञान तेज एवं योग से समन्वित उनकी वही परामूर्ति समझो वही मैं काल रूप होकर तमोगुण का आश्रय लेकर समस्त विश्व को ग्रस्त कर लेता हूँ कोई दूसरा तम द्वारा मुझे अभिभूत नहीं कर सकता निष्पाप कमलोद्भव जब मुझ सनातन का तुम ध्यान करोगे तब तुम मेरी समीपता प्राप्त करोगे इतना कहकर गुरु पिता ब्रह्मा की वंदना करके वे हर महेश्वर मानस पुत्रों के साथ क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए नारायण नाम वाले उन भगवान ने योग का अवलंबन कर प्रजापति ने जैसी सृष्टि पूर्व में की थी वैसे ही विविध प्रकार के जगत की सृष्टि की योग विद्या से उन्होंने मरीच भृगु अंगिरा पुलत्स्य पुलह क्रतु दक्ष अत्रि और वशिष्ठ को उत्पन्न किया पुराणों के अनुसार यह निश्चित है कि ये 9 ब्राह्मण कहलाते हैं ये सभी ब्रह्मा के समान हैं साधक हैं
और ब्रह्मवादी हैं। जैसे पहले बताया गया था तदनुसार संकल्प, धर्म, सनातन युग धर्म तथा सभी स्थानाभिमानी देवताओं का वर्णन तुम्हें सुनाया गया। इति श्री कूर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे 10वां अध्यायः 11वां अध्याय सती और पार्वती का आविर्भाव, देवी महात्म्य, हेमवती महात्म्य, देवी का अष्टोत्तर सहस्त्र नाम स्तोत्र, हिमवान द्वारा देवी की स्तुति एवं हिमवान को देवी द्वारा उपदेश, देवी सहस्त्र नाम स्तोत्र जप का महात्म्य। श्री कूर्म ने कहा, इस प्रकार मरीच आदि की सृष्टि करके देवों के देव पितामह ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ परम तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए उनके मुख से कालाग्नि के समान अति भयंकर हाथ में त्रिशूल धारण किए कठिनता से देखे जाने योग्य अर्धनारीश्वर का शरीर धारण किए हुए त्रिलोचन ईशान रुद्र प्रकट हुए। अपना विभाग करो, ऐसा कहकर ब्रह्मा भय से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन्होंने स्त्री तथा पुरुष रूप से 2 भाग कर दिए। पुनः पुरुष भाग को 10 और 1 इस प्रकार 11 भागों में बांट दिया। ये 11 रुद्र त्रिभुवनेश्वर कहलाते हैं। ब्राह्मणों, कपाली, ईश आदि ये सभी 11 रुद्र देवताओं के कार्य में नियोजित हैं। उन प्रभु देव ने सौम्य और रौद्र, शांत और अशांत तथा श्वेत और कृष्ण रूपों से स्त्री भाग को भी अनेक रूपों में विभक्त किया। हे विप्रों, ये ही विभूतियां शक्तियों के रूप में लक्ष्मी आदि नामों से संसार में विख्यात हैं। शंकर की शक्ति ईशा इन्हीं के द्वारा विश्व में व्याप्त है। पुनः ईशानी ईशा अपने को विभु शंकर से विभक्त कर महादेव के निर्देश से वे पितामह के पास गईं। भगवान ब्रह्मा ने इनसे कहा, दक्ष की पुत्री बनो। ये भी उनके आदेश से दक्ष प्रजापति के यहाँ उत्पन्न हुई। इन्हीं का नाम दक्ष ने ब्रह्मा की आज्ञा से इन सती देवी को रुद्र को प्रदान कर दिया। त्रिशूलधारी रुद्र ने भी दक्ष से अपनी ही शक्ति को ग्रहण किया। कालांतर में यज्ञ में अपने आराध्य शिव का भाग न देखकर दक्ष प्रजापति की निंदा कर तथा अपने शरीर का परित्याग कर वे परमेश्वरी सती पुनः हिमवान से मेना की पुत्री पार्वती बनी। पर्वत श्रेष्ठ हिमवान ने भी पार्वती को सभी देवताओं, तीनों लोकों तथा स्वयं अपने भी कल्याण के लिए रुद्र को समर्पित कर दिया। यही शंकर के आधे शरीर में स्थित रहने वाली माहेश्वरी देवी शिवा, सती तथा हैमवती के रूप में देवताओं एवं असुरों द्वारा पूजित हैं। इंद्र सहित सभी देवता, मुनि, शंकर अथवा स्वयं हरि इनके अतुल प्रभाव को जानते हैं। हे विप्रों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से अमित तेजस्वी शंकर के पुत्र होने का और परमेष्ठी ब्रह्मा के पद्म योनि होने का वर्णन किया। सूत जी बोले, कूर्म रूप धारण किए हुए विष्णु के इस कथन को सुनकर मुनियों ने पुनः हरि कूर्म रूपधारी विष्णु को प्रणाम करते हुए उनसे इस प्रकार पूछा। ऋषियों ने पूछा, भगवान शंकर के आधे शरीर रूप से प्रतिष्ठित शिवा, सती तथा हेमवती इत्यादि नाम वाली ये देवी भगवती कौन है? हम सभी पूछने वालों को आप यथार्थ रूप में बतलाएं। उन मुनियों के इस वचन को सुनकर पुरुषों में उत्तम महायोगी विष्णु ने अपने परम पद का ध्यान करके उन्हें बताया। श्री कुल जी बोले, प्राचीन काल में अत्यंत रमणीय मेरु गिरि के पृष्ठ पर बैठकर पितामह ब्रह्मा ने यह रहस्यपूर्ण ज्ञान कहा था। यह विशेष रूप से गोपनीय है। सांख्य शास्त्र के तत्वज्ञों के लिए यह परम सांख्य तत्व ज्ञान एवं उत्तम ब्रह्म ज्ञान है। यह संसार सागर में निमग्न प्राणियों की मुक्ति का एकमात्र साधन है। महेश्वर की जो ज्ञान रूप, उत्कृष्ट इच्छा रूप, व्योम नाम वाली तथा पराकाष्ठा रूप अंतिम प्राप्तव्य वह माहेश्वरी शक्ति है। ये वही हेमवती कही जाती हैं।
ये हेमवती शक्ति कल्याण करने वाली, सर्वत्र व्याप्त, अनंत गुणातीत, नित्यानंत, भेद शून्य, अद्वितीय तथा अनेक रूपों में स्थित रहने वाली, ज्ञान रूप, परम इच्छा रूप, अनन्य तथा उन शिव के तेज से निष्कल तत्व में प्रतिष्ठित रहने वाली, सूर्य की प्रभा के सदृश स्वच्छ तथा उनके आश्रित एवं स्वभावतः प्रवृत्त होने वाली, वह एक ही माहेश्वरी शक्ति अनेक उपाधियों, नाम रूपों के संयोग से उत्तम तथा निम्न रूप से उन शिव के समीप क्रीड़ा करती रहती हैं। वे ही यह संपूर्ण सृष्टि इत्यादि का कार्य करती हैं। यह जगत उन्हीं का कार्य है। ईश्वर का न कोई कार्य है और न कोई कारण, साधन ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। हे श्रेष्ठ मुनियों, उन देवी की अधिष्ठान, आश्रय, भेद से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 4 शक्तियां हैं, उन्हें आप सुने। उन शक्तियों को शांति, विद्या, प्रतिष्ठा तथा निवृत्ति इस प्रकार से कहा गया है और इसलिए अर्थात इन चारों शक्तियों से संपन्न होने के कारण परमेश्वर देव को भी चतुर्व्यूहात्मक कहा जाता है। इस पराशक्ति के द्वारा देव माहेश्वर स्वात्मानंद का उपभोग करते हैं। चारों ही वेदों में चतुर्मूर्ति महेश्वर वर्णित हैं। उन रुद्र परमात्मा के संबंध में इस अनंता शक्ति का महान अतुलनीय ऐश्वर्य सिद्ध है। वे ही ये सर्वेश्वरी देवी सभी प्राणियों को प्रवर्तित करती हैं। भगवान काल, हरि, प्राण तथा महेश्वर कहे जाते हैं। उनमें ही यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। वेदवादियों, वैदिकों के द्वारा वे ही काल, अग्नि, हर तथा रुद्र रूप में गाए जाते हैं। काल सभी प्राणियों की सृष्टि करता है। काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं और काल किसी के वश में नहीं है। वह काल ही प्रधान, पुरुष, तत्व, महान, आत्मा तथा अहंकार है। योगी काल में ही अन्य सभी तत्व समाविष्ट हैं। संपूर्ण जगत को उनकी ईश की संतान और उनकी शक्ति को माया कहा गया है। मायावी पुरुषोत्तम ईश उस माया के द्वारा ही इस जगत को भ्रमित, मोहित करते हैं। वही यह सर्वकारा सनातनी मायात्मिका शक्ति महेश के विश्व रूपत्व को सदा प्रकाशित करती है। उन देव के द्वारा निर्मित ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा प्राण शक्ति, ये 3 अन्य मुख्य शक्तियां हैं। विपेंद्रों अनंत माया के द्वारा ही सभी शक्तियों से युक्त शक्तिमानों का निर्माण हुआ है, किंतु वह माया अनादि है। सभी शक्तियों की आत्म रूप वह माया बड़ी कठिनता से निवारण करने योग्य और बड़े ही कष्ट से पार करने योग्य है। सभी शक्तियों के स्वामी मायावी प्रभु स्वयं काल हैं और काल को भी उत्पन्न करने वाले हैं। काल ही सब कुछ उत्पन्न करता है और काल ही सबका संहार करता है। विश्व की स्थापना काल करता है और काल के अधीन यह सारा जगत है। देवाधिदेव परमेष्ठी अनंत और अखिल विश्व के स्वामी कालात्मा प्रभु शंभु का सानिध्य प्राप्त कर वही माया शक्ति, प्रधान, पुरुष एवं माया नाम की शक्ति का रूप धारण करती है। वह शक्ति अद्वितीय, सर्वत्र व्याप्त, अंत रहित, केवल भेद शून्य और कल्याणकारिणी है। शक्ति एक है और शिव भी एक हैं। शिव शक्तिमान कहे जाते हैं। अन्य सभी शक्तियां तथा शक्तिमान इसी शक्ति से उत्पन्न हैं। शक्ति और शक्तिमान में भेद कहा जाता है, किंतु तत्व का चिंतन करने वाले योगी जन उनमें परमार्थतः अभेद का ही दर्शन करते हैं। जितनी भी शक्तियां हैं वे गिरिजा देवी और जितने भी शक्तिमान हैं वे शंकर हैं। ब्रह्मवादियों के द्वारा पुराण में इनके विषय में विशेष रूप से कहा जाता है। महेश्वर की पतिव्रता देवी विश्वेश्वरी को भोग्या और नील लोहित जटाधारी भगवान शंकर को भोक्ता कहा गया है। कामदेव का अंत करने वाले विश्व के स्वामी देव शंकर को मनन करने वाला मनता और
ईशानी को मति एवं विचार द्वारा मानने योग्य मंतव्य कहा गया है। ब्राह्मणों तत्वदृष्टा मुनियों के द्वारा सभी वेदों में यही कहा गया है कि यह संपूर्ण विश्व शक्ति एवं शक्तिमान से प्रादुर्भूत है। इस प्रकार ब्रह्मवादियों के द्वारा समस्त वेदांत एवं वेदों में निश्चित किए गए देवी के दिव्य एवं उत्तम महात्म का यह वर्णन किया गया। महादेवी का जो सर्वव्यापक सूक्ष्म कूटस्थ अचल तथा ध्रुव परम पद है उसका योगी साक्षात्कार करते हैं। महादेवी का जो आनंदमय अविनाशी ब्रह्म रूप अद्वितीय एवं भेद रहित परम पद है योगी उसका दर्शन करते हैं। देवी का यह परम पद पर से भी परतर तत्व रूप सनातन कल्याणकारी अच्युत तथा अनंत प्रकृति में लीन है। देवी का वह परम पद शुभ निरंजन शुद्ध निर्गुण द्वैत रहित तथा आत्मज्ञान का विषय है। परम आनंद चाहने वालों के लिए वे ही धात्री तथा विधात्री हैं। वे ईश्वर के आश्रय से संसार से सारे पापों का विनाश करती हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को चाहिए कि वे सभी भावों को आत्म स्वरूपा शिवात्मिका परमेश्वरी पार्वती का आश्रय ग्रहण करें। अत्यंत कठोर तप करने के अनंतर सारणवी शंकर प्रिया को पुत्री रूप में प्राप्त कर हिमवान अपनी भार्या के साथ परमेश्वरी पार्वती की शरण में गए। अपनी इच्छा से उत्पन्न उस श्रेष्ठ मुख वाली को देखकर हिमवान की पत्नी मेना ने गिरिराज हिमालय से इस प्रकार कहा। मेना जी बोली, राजन, कमल के समान मुख वाली इस बालिका को देखो। यह हम दोनों की तपस्या के प्रभाव से सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई है। तरुण सूर्य के समान देदीप्यमान जटायुक्त चतुर्मुख 3 नेत्रों वाली उत्कृष्ट इच्छा स्वरूप 8 हाथों और विशाल नेत्रों वाली चंद्रमा की कलाओं के आभूषण धारण की हुई गुणातीत एवं गुणयुक्त तथा सत असत के भावों से रहित साक्षात देवी को पुत्री रूप में देखकर हिमवान ने भूमि पर मस्तक लगाकर प्रणाम किया और उनके तेज से अत्यंत विह्वल तथा भयभीत होते हुए हाथ जोड़कर उन परमेश्वरी से कहा। हिमवान बोले, विशाल नेत्रों वाली तथा चंद्रमा की कलाओं से सुशोभित देवी आप कौन हैं? वत्से, मैं आपको नहीं जानता हूँ। मुझ पूछने वाले को आप यथार्थ रूप में बतलाइए। मुनियों को अभय प्रदान करने वाली उस परमेश्वरी ने गिरिराज हिमालय का वचन सुनकर महाशैल से कहा। देवी बोली, मोक्ष की इच्छा करने वाले मोक्षार्थी जिस अनन्य अविनाशी तथा अद्वितीय शक्ति का दर्शन करते हैं, परमेश्वर के आश्रय में रहने वाली वही परम शक्ति मुझे समझो। मैं ही सभी पदार्थों की आत्मा, सभी के अंदर रहने वाली कल्याणकारिणी सनातन ऐश्वर्य तथा विज्ञान की मूर्ति और सभी को प्रवृत्त करने वाली हूँ। मैं अनंत और अनंत महिमा वाली तथा संसार सागर से पार उतारने वाली हूँ। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करती हूँ। मेरे ऐश्वर्यमय रूप को देखो। इतना कहकर तथा हिमवान को स्वयं विशिष्ट ज्ञान प्रदान कर देवी ने अपना वह परमेश्वरमय दिव्य रूप दिखलाया। हिमवान ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेजःपुंज स्थिर हजारों ज्वालामालाओं से युक्त सैकड़ों कालाग्नि के समान भयंकर दाढ़ों वाला दुर्धर्ष जटा मंडलों से मंडित हाथ में त्रिशूल और वर मुद्रा धारण किए भयानक घोर रूप एवं प्रशांत सौम्य मुख वाला अनंत आश्चर्यों से युक्त चंद्रकला से चिन्हित करोड़ों चंद्रमाओं की आभा वाला मुकुट धारण किए हाथ में गदा लिए नुपुरों से सुशोभित दिव्य वस्त्र एवं माला धारण किए दिव्य सुगंधित अनुलेपन किए हुए शंख चक्रधारी कमनीय 3 नेत्र वाले चर्मांबरधारी ब्रह्मांड के बाहर एवं भीतर सर्वत्र स्थित बाहर तथा भीतर सर्वत्र श्रेष्ठ सर्वशक्तिमय शुभ्र सभी आकारों से युक्त सनातन ब्रह्मा इंद्र विष्णु और श्रेष्ठ योगियों द्वारा वंदित चरण कमलों वाला सभी ओर हाथ पैर आंख सिर
एवं मुख वाला और सभी को आवृत कर स्थित रहने वाला देवी का वह परमेश्वर रूप देखा। देवी के इस प्रकार के उस परम माहेश्वर रूप को देखकर वे पर्वतों के राजा हिमवान भय से आविष्ट होते हुए भी प्रसन्न मन वाले हो गए और अपनी आत्मा में आत्मा को प्रतिष्ठित कर आत्मनिष्ठ होकर ओंकार का स्मरण करते हुए वे परमेश्वरी के 1008 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। हिमवान ने कहा, हे देवी, आप शिवा, उमा, परमा शक्ति, अनंता, निष्कला, अमला, शांता, माहेश्वरी, नित्या, शाश्वती, परमाक्षरा, अचिंत्या, केवला, अनंत्या, शिवात्मिका, परमात्मिका, अनादि, अव्यया, शुद्धा, देवात्मिका, सर्वगा, अचला, एका, अनेक विभागस्था, विविध रूपों में स्थित, मायातीता, सुनिर्मला, महामाहेश्वरी, सत्या, महादेवी, निरंजना, काष्ठा, सर्वांतरस्था, सभी के हृदय में स्थित रहने वाली चित्शक्ति, चैतन्य शक्ति रूपा, अति लालसा, उत्कृष्ट इच्छा रूपा, नंदा, सर्वात्मिका, विद्या, ज्योति रूपा, अमृताक्षरा, शांति, सभी की प्रतिष्ठा, निवृत्ति, अमृत प्रदा, व्योम मूर्ति, व्योमलया, व्योमाधारा, अच्युता, अमरा, अनादिनिधना, अमोघा, कारणात्मिका, कला, अकला, क्रतु, प्रथमजा, अमृतनाभि, आत्म संश्रया, प्राणेश्वर प्रिया, माता, महामहिष घातिनी, प्राणेश्वरी, प्राण रूपा, प्रधान पुरुषेश्वरी, सर्वशक्ति कलाकारा, ज्योत्सना, द्योह, आकाश रूपा, महिमास्पदा, सर्व कार्य नियंत्री, सर्वभूतेश्वरेश्वरी, अनादि, अव्यक्त गुहा, महानंदा, सनातनी, आकाश योनि, योगस्था, महायोगेश्वरेश्वरी, महामाया, सुदुष्पुरा, मूल प्रकृति, ईश्वरी, संसार योनि, सकला, सर्वशक्ति समुद्भवा, संसार पारा, दुर्वारा, दुर्निरीक्षा, दुरा सदा, कठिन तप से प्राप्त करने योग्य, प्राण शक्ति, प्राण विद्या, योगिनी, परमा, कला, महाविभूति, दुर्धर्षा, मूल प्रकृति संभवा, अनाद्यंत विभवा, परार्थी, पुरुषारिणी, पुरुष परब्रह्म ही जिनकी अरणि अग्नि मंथन का काष्ठ विशेष है, सर्गस्थित्यंत कारिणी, सुदुर्वाच्या, दुरत्यया, शब्द योनि, शब्दमयी, नादाख्या, नाद विग्रहा, प्रधान पुरुषातीता, प्रधान पुरुषात्मिका, पुराणी, चिन्मयी, पुरुषों की आदि स्वरूपा, पुरुष रूपिणी, भूतांतरात्मा, कूटस्था, महापुरुष संगीता, जन्म मृत्यु जरातीता, सर्वशक्ति समन्विता, व्यापिनी, अनविच्छिन्ना, प्रधानानुप्रवेशिनी, क्षेत्रज्ञ शक्ति, अव्यक्त लक्षणा, मल वर्जिता, अनादि माया सभिन्ना, अनादि माया रूपा, त्रितत्वा प्रकृति, गुहा, महामाया समुत्पन्ना, तामसी, पौरुषी, ध्रुवा, व्यक्ता व्यक्तात्मिका, कृष्णा, रक्ता, शुक्ला, प्रसूतिका, अकार्या, कार्यजननी, नित्य प्रसव धर्मिणी, सर्व प्रलय निर्मुक्ता, सृष्टि स्थित्यंत धर्मिणी, ब्रह्म गर्भा, चतुर्विंशा, 24 तत्वों से अंतिम तत्व, पद्मनाभा, अच्युतात्मिका, वैद्युति, शाश्वती, योनि, मूल कारण, जगन्माता, ईश्वर प्रिया, सर्वाधारा, महारूपा, सर्वैश्वर्य समन्विता, विश्वरूपा, महागर्भा, विश्वेक्षानुवर्तिनी, महीयसी, ब्रह्मयोनि, महालक्ष्मी समुद्भवा, महाविमान मध्यस्था, महानिद्रा, आत्महेतुका, सर्वसाधारणी, सूक्ष्मा, अविद्या, पारमार्थिका, अनंत रूपा, अनंतस्था, देवी, पुरुष मोहिनी, अनेकाकार संस्थाना, कालत्रय विवर्जिता, ब्रह्म जन्मा, हरि मूर्ति, हरि की मूर्ति, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, ब्रह्मेश विष्णु जननी, ब्रह्माख्या,
ब्रह्म संश्रया व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मी महती ज्ञान रूपिणी वैराग्यैश्वर्य धर्मात्मिका ब्रह्म मूर्ति हृदय स्थिता अपान योनि जल की योनि स्वयं भूति मानसी तत्व संभवा ईश्वराणी शर्वाणी शंकरार्ध शरीरिणी भवानी रुद्राणी महालक्ष्मी अंबिका माहेश्वर समुत्पन्ना भुक्ति मुक्ति फलप्रदा सर्वेश्वरी सर्ववंद्या नित्य मुदित मानसा ब्रह्मेंद्रोपेंद्र नमिता शंकरेच्छानुवर्तिनी ईश्वरार्धा सनगता महेश्वर पतिव्रता सकृद विभाविता सर्वा समुद्र परिशोषिणी पार्वती हिमवत पुत्री परमानंद दायिनी गुणाढ़या योगजा योग्या ज्ञानमूर्ति विकासिनी सावित्री कमला लक्ष्मी श्री अनंतो रस स्थिता विष्णु के हृदय में रहने वाली सरोज निलया मुद्रा योग निद्रा असुरार्दिनी सरस्वती सर्व विद्या जगत ज्येष्ठा सुमंगला वाक देवी वरदा वाच्या कीर्ति सर्वार्थ साधिका योगेश्वरी ब्रह्म विद्या महाविद्या सुशोभना गुह्य विद्या आत्म विद्या धर्म विद्या आत्मभाविता स्वाहा विश्वंभरा सिद्धि स्वधा मेधा धृति श्रुति नीति सुनीति सुकृति माधवी नरवाहिनी अजा विभावरी सौम्या भोगिनी भोगदायिनी शोभा वंशकरी लोला चंचला मालिनी परमेष्ठिनी त्रैलोक्य सुंदरी रम्या सुंदरी कामचारिणी महानुभावा सत्वस्था महामहिषमर्दिनी पद्ममाला पापहरा विचित्रा मुकुटानना कांता चित्रांबरधरा दिव्याभरण भूषिता हंसाख्या व्योम निलया जगत सृष्टि निर्यंत्रा यंत्रवाहस्था नंदिनी भद्रकालिका आदित्यवर्णा कौमारी मयूरवर वाहिनी वृषासनगता गौरी महाकाली सुरार्चिता अदिति नियता रौद्री पद्मगर्भा विवाहना विरूपाक्षी लेलिहाना महापुर निवासिनी महाफला अनवद्यांगी कामपुरा विभावरी विचित्र रत्न मुकुटा प्रणतार्ति प्रभंजिनी कौशिकी कर्षणी रात्रि त्रिदर्शार्ति विनाशिनी बहुरूपा सुरूपा विरूपा रूप वर्जिता भक्तार्तिशमनी भव्या भव भाव विनाशिनी निर्गुणा नित्य विभवा निहसारा निरपत्रपा यशस्विनी सामगीत भवांग निलयालया दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेंद्र विनिपातिनी सर्वातिशायिनी विद्या सर्व सिद्धि प्रदायिनी सर्वेश्वर प्रिया त्राक्षा समुद्रांतरवासिनी अकलंका निराधारा नित्य सिद्धा निरामया कामधेन बृहदर्भा धीमती मोहनाशिनी निःसंकल्पा निरातंका विनया विनयप्रदा ज्वाला माला सहस्राढया देवदेवी मनोन्मनी महाभगवती दुर्गा वासुदेव समुद्भवा महेंद्रोपेंद्र भगिनी भक्तिगम्या परावरा ज्ञान गेया जरातीता वेदांत विषया गति दक्षिणा दहना दाह्या सर्वभूत नमस्कृता योग माया विभावज्ञा महामाया महीयसी संध्या सर्व समुद्भूति ब्रह्म वृक्षाश्रयानति बीजांकुर समुद्भूति महाशक्ति महामति ख्याति प्रज्ञा चिति संवृत महाभोगींद्र शायिनी विकृति शांकरी शास्त्री गण गंधर्व सेविता
वैश्वानरी, महाशाला, देवसेना, गुहप्रिया, महारात्रि, शिवानंदा, शची, दुह स्वप्ननाशिनी, इज्जा, पूज्या, जगद्धात्री, दुर्विज्ञेया, स्वरूपिणी, गुहांबिका, गुणोत्पत्ति, महापीठा, मरुत्सुता, हव्यवाहांतरागादि, हव्यवाह समुद्भवा, जगद्योनि, जगन्माता, जन्म मृत्यु जरागिता, बुद्धिमता, बुद्धिमती, पुरुषांतरवासिनी, तरस्विनी, समाधिस्था, त्रिनेत्रा, दिवि संस्थिता, सर्वेंद्रिय मनोमाता, सर्वभूत हृदयस्थिता, संसार तारिणी, विद्या, ब्रह्मवादि मनोलया, ब्राह्मणी, बृहति, ब्राह्मी, ब्रह्मभूता, भवारणी, हिरण्मयी, महारात्रि, संसार परिवर्तिका, सुमालिनी, सुरूपा, भाविनी, तारिणी, प्रभा, उन्मीलनी, सर्वसहा, सर्वप्रत्यय साक्षिणी, सुसौम्या, चंद्रवदना, तांडव वासक्त मानसा, सत्य शुद्धकरी, शुद्धि, मलत्रय विनाशिनी, जगत्प्रिया, जगन्मूर्ति, त्रिमूर्ति, अमृताश्रया, निराश्रया, निराहारा, निरंकुर वनोद्भवा, चंद्रहस्ता, विचित्रांगी, श्राविग्णी, पद्मधारिणी, परावर विधानज्ञा, महापुरुष पूर्वजा, विद्येश्वर प्रिया, विद्या, विद्युजिह्वा, जितश्रमा, विद्यामयी, सहस्राक्षी, सहस्रवदनात्मजा, सहस्ररश्मि, सत्वस्था, महेश्वर पदाश्रया, क्षालिनी, सन्मयी, व्याप्ता, तेजसी, पद्मबोधिका, महामायाश्रया, मान्या, महादेव मनोरमा, व्योमलक्ष्मी, सिंहरथा, चेकिताना, अमित प्रभा, वीरेश्वरी, विमानस्था, विशोका, शोकनाशिनी, अनाहता, कुंडलिनी, नलिनी, पद्मवासिनी, सदानंदा, सदाकीर्ति, सर्वभूताश्रय स्थिता, वाग्देवता, ब्रह्मकला, कलातीता, कलारणी, ब्रह्मश्री, ब्रह्महृदया, ब्रह्म विष्णु शिवप्रिया, व्योम शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, परागति, क्षोभिका, वंदिका, भेद्या, भेदा भेद विवर्जिता, अभिन्ना, अभिन्न संस्थाना, वंसिनी, वंसहारिणी, गुह्य शक्ति, गुणातीता, सर्वदा, सर्वतोमुखी, भगिनी, भगवत पत्नी, सकला, कालकारिणी, सर्ववित, सर्वतो भद्रा, गुह्यातीता, गुहारिणी, प्रक्रिया, योगमाता, गंगा, विश्वेश्वरेश्वरी, कपिला, कापिला, कांता, कनकाभा, कलांतरा, पुण्या, पुष्करिणी, भोक्त्री, पुरंदर पुरस्सरा, पोषिणी, परमैश्वर्य भूता, भूति भूषणा, पंच ब्रह्म समुत्पत्ति, परमार्थार्थ विग्रहा, धर्मोदया, भानुमति, योगी गेया, मनोजवा, मनोहरा, मनोरक्षा, तापसी, वेद रूपिणी, वेद शक्ति, वेद माता, वेद विद्या प्रकाशिनी, योगेश्वरेश्वरी माता, महाशक्ति, मनोमयी, विश्वावस्था, विन्यमूर्ति, विद्युन्माला, विहायसी, किन्नरी, सुरभि, वंद्या, नंदिनी, नंदिवल्लभा, भारती, परमानंदा, परापर विभेदिका, सर्व प्रहण रोपेता, काम्या, कामेश्वरेश्वरी, अचिंत्या, अचिंत्य विभवा, हल्लेखा, कनक प्रभा, कुष्मांडी, धन रत्नाढया, सुगंधा, गंधदायिनी, त्रिविक्रम पदोद्भूता, धनुष्पाणि, शिवोदया, सुदुर्लभा, धनाध्यक्षा, धन्या, पिंगल लोचना, शांति, प्रभावती, दीप्ति, पंकजायत लोचना, आद्या, हृत कमलोद्भूता, गवान माता, गौओं की माता, रणप्रिया, सतक्रिया, गिरिजा, शुद्धा,
नित्य पुष्टा निरंतरा दुर्गा कात्यायनी चंडी चर्चिका शांत विग्रहा हिरण्यवर्णा रजनी जगद्यंत्र प्रवर्तिका मंदराद्रि निवासा शारदा स्वर्णमालिनी रत्नमाला रत्नगर्भा पृथ्वी विश्व प्रमाथिनी पद्यानना पद्यनिभा नित्यतुष्टा अमृतोद्भवा धन्वती दुःप्रकम्या सूर्यमाता दिशद्वती महेंद्र भगिनी मान्या वरेण्या वरदर्पिता कल्याणी कमला रामा पंचभूता वरप्रदा वाच्या वरेश्वरी वंद्या दुर्जया दुरतिक्रमा कालरात्रि महावेगा वीरभद्रप्रिया हिता भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनी भक्तों का कल्याण करने वाली कराला पिंगलाकारा नाम भेदा अमहामदा यशस्विनी यशोदा खड़ध्व परिवर्तिका संखिनी पद्मिनी सांख्या सांख्य योग प्रवर्तिका चैत्रा संवत्सरारूढ़ा जगत संपूर्ण इंद्रजा सुंभारी खेचरी स्वस्था कंबुग्रीवा कलिप्रिया खगध्वजा खगारूढ़ा परार्ध्या परमालिनी ऐश्वर्य वर्तम निलया विरक्ता गौरासना जयंती हृदगुहा रम्या गहवरिष्ठा गणाग्रणी संकल्प सिद्धा साम्यस्था सर्व विज्ञान दायिनी कलि कल्मष हंत्री गुह्योपनिषद उत्तमा निष्ठा दृष्टि स्मृति व्याप्ति पुष्टि तुष्टि क्रियावती विश्वामरेश्वरेशाना भुक्ति मुक्ति शिवा अमृता लोहिता सर्पमाला भीषणी वनमालिनी अनंत शयना अनन्या नर नारायणोद्भवा नृसिंही दैत्यमथनी शंख चक्र गदाधरा संकर्षण समुत्पत्ति अंबिका पद संश्रया महाज्वाला महामूर्ति सुमूर्ति सर्व कामाधुक सुप्रभा सुस्तना गौरी धर्म कामार्थ मोक्षदा भ्रूमध्य निलया पूर्वा पुराण पुरुषारणी महाविभूतिदा मध्या सरोज नयना समा अष्टादश भुजा अनाद्या नीलोत्पल दल प्रदा सर्व शक्त्या सनारूढ़ा धर्मा धर्म विवर्जिता वैराग्य ज्ञान निरता निरालोका निरिंद्रिया विचित्र गहना धारा शाश्वत स्थान वासिनी स्थानेश्वरी निरानंदा त्रिशूल वर धारिणी अशेष देवता मूर्ति देवता वर देवता गणांबिका गिरे पुत्री गिरिपुत्री निशुंभ विनीत पातिनी अवर्णा वर्ण रहिता निवर्णा बीज संभवा अनंत वर्णा अनन्यस्था शंकरी शांत मनसा अगोत्रा गोमती गोप्त्री गुह्य रूपा गुणोत्तरा गौह गौ गीह गव्य प्रिया गौड़ी गणेश्वर नमस्कृता सत्यमात्रा सत्यसंधा त्रिसंध्या संधिवर्जिता सर्ववादाश्रया संख्या सांख्य योग समुद्भवा असंख्येया अप्रमेयाख्या शून्या शुद्ध कुलोद्भवा बिंदुनाद समुत्पत्ति संभुवासा शशिप्रभा विशंगा भेदरहिता मनोज्ञा मधुसूदनी महाश्री महाश्री श्री समुत्पत्ति तमः पारे प्रतिष्ठिता स्त्री तत्व माता त्रिविधा सुसूक्ष्म पद संश्रया शांत्यतीता मलातीता निर्विकारा निराश्रया शिवाख्या चित्त निलया शिव ज्ञान स्वरूपिणी दैत्य दानव निर्मात्री काश्यपी काल कल्पिका शास्त्र योनि क्रिया मूर्ति चतुर्वर्ग प्रदर्शिका नारायणी नरोद्भूति कौमुदी लिंग धारिणी कामुकी ललिता भावा
परापर विभूदिता परांत जात महिमा बड़वा वामलोचना सुभद्रा देवकी सीता वेद वेदांग पारगा मनस्विनी मन्युमाता महामन्यु समुद्भवा अमृत्यु अमृता स्वाहा पुरुहूता पुरुष्टुता अशोच्या भिन्न विषया हिरण्य रजत प्रिया हिरण्या राजती हैमी हेमाभरण भूषिता विभ्राजमाना दुर्गेया ज्योतिष्टोम फलप्रदा महानिद्रा समुद्भूति अनिद्रा सत्य देवता दीर्घा कुकुद्दिनी हृदया शांतिदा शांति वर्धिनी लक्ष्म्यादि शक्ति जननी शक्ति चक्र प्रवर्तिका त्रिशक्ति जननी जन्या खडूर्मि परिवर्जिता सुधामा कर्मकरणी युगांत दहनात्मिका संकर्षणी जगद्धात्री कामयोनि किरीटिनी इंद्री त्रैलोक्य नमिता वैष्णवी परमेश्वरी प्रद्युम्न दयिता दांता युग दृष्टि त्रिलोचना मदोत्कटा हंस गति प्रचंडा चंड विक्रमा वृषावेशा वियन माता विंध्य पर्वत वासिनी हिममन मेरु निलया कैलास गिरिवासिनी चारूर हंत्र तनया नितिज्ञा कामरूपिणी वेद विद्या व्रतस्तनाता धर्मशीला अनिलासना वीरभद्र प्रिया वीरा महाकाल समुद्भवा विद्याधर प्रिया सिद्धा विद्याधर निराकृता अप्यायनी हरंती पावनी पोषणी खिला मातृका मन्मथोद्भुता वारिजा वाहन प्रिया करीषिणी सुधावाणी बीड़ा वादन तत्परा सेविता सेविका सेव्या सिनिवाली गरुत्मती अरुंधति हिरण्याक्षी मृगांका मानदायिनी वसुप्रदा वसुमती वसोधरा वसुंधरा धराधरा वरारोहा वारावर सहस्रदा श्रीफला श्रीमती श्रीशा श्रीनिवासा शिवप्रिया श्रीधरा श्रीकरी कल्या श्रीधरार्ध शरीरिणी अनंत दृष्टि अक्षुद्रा धात्रीशा धनप्रिया दैत्य संघानां निहंत्री दैत्य संग निहंत्री सिंहिका सिंहवाहना सुसेना चंद्र निलया सुकीर्ति छिन्न संशया रसज्ञा रसदा रामा लीलिहाना अमृतस्रवा नित्योदिता स्वयं ज्योति उत्सुका मृत जीवनी वज्रदंडा वज्र जिह्वा वैदेही वज्र विग्रहा मंगल्या मंगला माला मलिना मलहारिणी गांधर्वी गारुडी चांद्री कंबला स्वत्तर प्रिया सौदामिनी जनानंदा भ्रिकुटी कुटिलालना कर्णिकार करा कक्षा कंस प्राण पापहारिणी युगंधरा युगवार्ता त्रिसंध्या हर्षवर्धिनी प्रत्यक्ष देवता दिव्या दिव्यगंधा दिवापरा सक्र साक्री साध्वी नारी सवासना इष्टा विशिष्टा विनता सुरभि सुरा सुरेंद्र माता सुद्युम्ना सुषुम्ना सूर्य संस्थिता समीक्षा सत्प्रतिष्ठा निवृत्ति ज्ञान पारगा धर्म शास्त्रार्थ कुशला धर्मज्ञा धर्मवाहना धर्मा धर्म विनिर्मात्री धर्मिकाणाम शिवप्रदा धार्मिकों का कल्याण करने वाली धर्म शक्ति धर्ममयी विधर्मा विश्वधर्मिणी धर्मांतरा धर्ममेघा धर्मपूर्वा धनावहा धर्मोपदेष्टि धर्मात्मा धर्मगम्या धराधरा कापाली शाकला मूर्ति कला कलित विग्रहा सर्वशक्ति विनिर्मुक्ता सर्वशक्त्याश्रयाश्रया सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्मा
सुसूक्ष्मा ज्ञान रूपिणी प्रधान पुरुषे शेषा महादेवैक साक्षिणी सदा शिवा विन्य मूर्ति विश्व मूर्ति तथा अमूर्तिका की नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार हजार नामों से देवी की स्तुति करके वे भयभीत हिमवान पर्वत पुनः प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार बोले, हे परमेश्वरी, यह जो आपका घोर ऐश्वर्य विराट रूप है उसे देखकर मैं इस समय भयभीत हो गया हूँ। आप अपना दूसरा सौम्य रूप मुझे दिखाइए। उस हिमवान पर्वत के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन देवी पार्वती ने अपने उस विराट रूप को समेटकर दूसरा सौम्य रूप उन्हें दिखलाया। देवी का वह रूप नीले कमंडल के समान नील वर्ण वाला, नील कमल के समान सुगंध युक्त, दो नेत्र एवं दो भुजा वाला, सौम्य नीले अलकों से विभूषित, रक्त कमल के समान चरण तल वाला, सुंदर लाल पल्लव के समान हाथ वाला, श्रीयुक्त वह रूप विशाल एवं प्रशस्त ललाट पर लगे तिलक से प्रफुल्लित था। उसके सभी अंग अत्यंत कोमल, सुंदर तथा भूषणों से आभूषित थे। उन देवी ने स्वर्ण निर्मित विशाल माला को अपने वक्षस्थल पर धारण कर रखा था। सुंदर बिंब फल के समान रक्त ओठ मंद मधुर मुस्कान युक्त था। चरणों में धारण किए नूपुरों से ध्वनि निकल रही थी। देवी का वह रूप प्रसन्न मुख वाला तथा दिव्य एवं अनंत महिमा में प्रतिष्ठित था। पर्वत श्रेष्ठ हिमवान देवी के इस रूप के सौम्य स्वरूप को देखकर भय का परित्याग कर प्रसन्न मन होकर परमेश्वरी से कहने लगे। हिमवान बोले, मेरा जन्म लेना आज सफल हो गया। आज मेरा तप सफल हो गया जो मुझे अव्यक्त स्वरूपा आप प्रसन्न होकर दृष्टिगोचर हुई हैं। देवी, आपके द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है। आप में प्रधानादि प्रतिष्ठित हैं और आप में ही वह सब लीन भी हो जाता है। आप ही परम गति भी हैं। शिव के आश्रय में रहने वाली देवी, कुछ लोग आपको ही प्रकृति तथा प्रकृति से परे कहते हैं और दूसरे परमार्थ को जानने वाले आपको शिवा कहते हैं। आप में प्रधान पुरुष महान ब्रह्मा तथा ईश्वर प्रतिष्ठित हैं। आपसे अविद्या, नियति, माया और सैकड़ों कला आदि की उत्पत्ति हुई है। आप ही वह परमा शक्ति अनंता और परमेष्ठिनी हैं। आप सभी भेदों से विनिर्मुक्त और सभी भेद के आश्रय एवं स्वयं प्रतिष्ठित हैं। हे योगेश्वरी, आप में ही अधिष्ठित होकर महादेव महेश्वर प्रधान आदि संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और फिर उसका संहार करते हैं। आपके ही संयोग से महादेव स्वात्मानंद का उपभोग करते हैं। आप ही परमानंद रूपा और आप ही आनंद प्रदान करने वाली हैं। आप अक्षर, परम व्योम, महान ज्योति, निरंजन, कल्याण रूप, सर्वगत, सूक्ष्म एवं सनातन परब्रह्म हैं। देवी, आप सभी देवताओं में इंद्र रूप और ब्रह्मज्ञानियों में ब्रह्मा रूप हैं। आप बलवानों में वायु रूप तथा योगियों में कुमारक सनत कुमार हैं। आप ऋषियों में वशिष्ठ, वेद विदों में व्यास हैं। सांख्य शास्त्र के जानने वालों में कपिल देव तथा रुद्रों में शंकर हैं। आप आदित्यों में उपेंद्र विष्णु तथा वसुओं में पावक हैं। वेदों में आप सामवेद तथा छंदों में गायत्री छंद हैं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा गतियों में परम गति हैं। आप सभी शक्तियों में माया और संहार करने वालों में काल रूप हैं। आप सभी गुह्यों में ओंकार और वर्णों में द्योतम हैं। आश्रमों में गृहस्थाश्रम तथा ईश्वरों में महेश्वर हैं। पुरुषों में जो उत्तम पुरुष है और जो सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाला है, वह एकमात्र आप ही हैं। देवी, आप सभी उपनिषदों में गुह्योपनिषद कही जाती हैं। कल्पों में आप ईशान कल्प हैं और युगों में सत्ययुग हैं। सभी भ्रमण करने वालों में ग्रह नक्षत्रों आदि में आदित्य सूर्य तथा
वाणियों में सरस्वती देवी हैं। सुंदर रूप वालों में आप लक्ष्मी और मायावियों में विष्णु हैं। आप पतिव्रताओं में अरुंधति तथा पक्षियों में गरुण हैं। आप शुक्तों में पुरुष शुक्त, सामगानों में ज्येष्ठ साम हैं। जपने योग्य मंत्रों में सावित्री मंत्र और यजुर्वेदों के मंत्र में शतरुद्रीय आप ही हैं। आप पर्वतों में महामेरु और सर्पों में अनंत नाग हैं। सभी में आप परब्रह्म हैं। सब कुछ आप में ही व्याप्त है। मैं आपके तमोगुण से परे रहने वाले उस सत्य रूप को नमस्कार करता हूँ, जो समस्त कलाओं से रहित, अगोचर, निर्मल, अद्वितीय, आदि, मध्य तथा अंत रहित, अनंत और आदि स्वरूप हैं। वेदांत रूपी विज्ञान के अर्थ का निश्चय करने वाले, जगत के उत्पादक, प्रणव नाम वाले जिस अद्वितीय आनंद का साक्षात्कार करते हैं, मैं उसी रूप की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं समस्त प्राणियों के भीतर रहने वाले प्रधान और पुरुष के संयोग तथा वियोग के कारण उत्पत्ति एवं विनाश से रहित तथा तेजोमय उस प्राण नाम वाले रूप को प्रणाम करता हूँ। मैं आदि तथा अंत से रहित संसार के आत्मा रूप, अनेक रूपों में स्थित, प्रकृति से परे रहने वाले, कूटस्थ एवं अव्यक्त शरीर धारण करने वाले पुरुष नामक आपके रूप को नमस्कार करता हूँ। मैं सभी के आश्रय रूप, संपूर्ण संसार का विधान करने वाले, सर्वत्र व्याप्त, जन्म और मरण से रहित, सूक्ष्म, विचित्र, त्रिगुणात्मक, प्रधान स्वरूप तथा अलुप्त भेद वाले आपके रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, आपका जो आद्य महान पुरुषात्मक रूप है, जो प्रकृति में अवस्थित है, त्रिगुणात्मक मूल बीज रूप है तथा ऐश्वर्य, विज्ञान और विराग धर्मों से संबंधित है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ।